ऋषि कपूर जिनकी डेथ एनिवर्सरी है 30 अप्रैल को, और उन्हें आज याद करते हैं थोड़ा। ऋषि कपूर का करियर कैसे देखते हो शुभ्रा आप? राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह जब वो आए थे, पहली फिल्म जो थी श्री 420, और वो जो गाना था जो इतना पॉपुलर हुआ, उसके बाद फिर मेरा नाम जोकर, फिर बॉबी, एंड फिर उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाउ डू यू सी ऋषि कपूर? हाउ डू यू रेट हिम एज एन एक्टर? Good Yeah. question. I thought that he was, and I still think that he is one of our most versatile, most endearing, and most lovable character on screen. I have to say this कि उन्होंने जितने भी रोल्स किए हैं, जितने भी, right from the time that सिमी गरेवाल उनका हाथ पकड़ के उनको रास्ता दिखाया आगे जाने का, से लेकर चाइल्ड एक्टर्स, he was first of all he was a natural on screen. Yes. He ये did मैं भी not agree ever करता make हूँ। you feel that he was acting. Acting, हाँ, very कभी भी natural, नहीं था हाँ, उनका, effortless. हाँ, he was, उनकी जो उनका पूरा persona था ना, not this tall, dark and handsome, he was an Indian man who had chocolatey boy among the big men who of the had the industry. Kapoor genes. He Yeah. had the light eyes, he had the curly hair, he was this chubby character, and he actually leaned into all of those characteristics. उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ, ये मैं, I'm not this छरहरा छेपुटा, you know, like this kind of character. तो उनके जो producers थे, starting from his own father, okay, राज कपूर ने जो मेरा नाम जोकर जब मेरा नाम जोकर के बाद जब बॉबी बनाई 1971 में, जब जो फिल्म आई, उसने जिस तरह का तहलका मचाया था इन द होल आइडिया ऑफ डूइंग यंग कैरेक्टर्स हु आर द यूथफुल लव स्टोरी। 16 साल की 16 साल के डिम्पल कपाड़िया, 16 साल के ऋषि कपूर, उनको लाकर उन्होंने उस वक्त के लिए बड़ी मॉडर्न बोल्ड लव स्टोरी, हम तुम एक कमरे में बंद हैं, और इन द पूल, और वो नरगिस वाला जो पूरा बेसन का स्ट्रीक यहाँ लगाकर वो आती है जब दरवाजा खोलती है, तो उस जिस तरह से उन्होंने पैकेज किया था, मैं शायर तो नहीं, है ना, तो जिस तरह का उसने द शाय स्ट्रोक बोल्ड यंग youthful young boy, Indian boy with an Indian girl, and the love story that became such a template कि वो सालों साल लग गए कि फिर उस बॉबी है क्या, इज इट अनदर बॉबी, देन इट बिकेम द शॉर्ट फॉर्म फॉर द यूथफुल लव स्टोरी. तो आई थिंक आफ्टर दैट ऋषि कपूर, just like all heroes in Hindi movies, became typecast. उनको और किसी तरह के रोल्स नहीं मिलते थे. उनको वो स्वेटर पहन के ऐसे बांध के हिल स्टेशन में लड़की होगी, he will be the rich boy, because poor Rishi Kapoor could never look like a poor boy. He was always the rich young man जो सच में हीरोइन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके जो बैड डैडीज हैं वो प्रेमनाथ से लेके बाकी जितने प्राण से लेके पीपल सेइंग कि वो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है, तो इस तरह फिर उनका अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा होना, लड़की के साथ. सो ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स बिकेम वेरी मच अ पार्ट ऑफ द ऋषि कपूर persona, and I think he did a very good job with it. He was also, like I said, इतने ज़्यादा वो सहज थे स्क्रीन पर, सहजता उनकी एक थी, और उसके साथ साथ वो ही टर्न क्यूटनेस इनटू अ वेपन. तो दोनों तरह से उन्होंने जो कॉम्बिनेशन लेकर आए, वो ऑल द वे अप टू दीवाना, जब उसमें शाहरुख खान का जो रोल था, उसमें वहाँ तक वो अपना स्वेटर पहन के, इवन दो ही हैड बिकम हेवी, हाँ, तो फिर और उन्होंने वो भी, आई मीन लुक एट दैट गर्ल whom he acted with, she looked so much younger than him, लेकिन फिर भी हम लोग उस वक्त नहीं लगता था कि 1900 चलो है, अभी तो इतना होता ही है, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था उसको. बट दिव्या भारती वाज सो गुड इन द फिल्म, है ना, एंड शी वाज सो फ्रेश एंड एवरीथिंग. फिर उसके बाद उनका एक वो मकाम आया जब वो बीच में बिल्कुल छूट गए थे, फिर देन ही केम बैक विद अग्निपथ एंड हाँ, एंड उसमें उस वाले दौर में उन्होंने ही स्टार्टेड टू डू रोल्स व्हिच हैड
which Power. actually got him to do something True. other than the And lover that boy. established him as an actor. कि एक्टर yeah, नहीं, एक्टर पहले भी थे, हाँ, लेकिन तब वो ज्यादा variety of स्टारी, roles जो वो कर सकते थे, हाँ, हाँ, तो उसमें पोटेंशियल फिर को यूज नहीं किया गया था जो वो पोटेंशियल, कहते और थे. उसमें फिर वो जो नेगेटिव, जो बॉलीवुड का बड़ा फेवरेट हाँ. वर्ड है ना, नेगेटिव रोल्स भी करने लगे. Yeah, हाँ. अग्निपथ इटसेल्फ हैड अग्निपथ, हिम इन औरंगजेब and अ all, स्ट्रॉन्ग हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर. और उसके बाद एक के बाद फिर उन्होंने वो जो की थी शर्मा जी नमकीन, और that was his बीच last में, film, ना? हाँ, Yeah, it was his शर्मा जी last ने. film. तो He couldn't उस- complete it. हाँ. उसमें इस तरह के उन्होंने जो रोल्स किए हैं, उसमें फिर दिखाई दिया कि हाँ, ही हैड द कैपेसिटी टू डू अदर थिंग्स अदर देन जस्ट बी द लवर बॉय. लेकिन जिस तरह का उन्होंने लवर बॉय पर अपनी जो छाप छोड़ी थी, उसके बाद लवर बॉयज आते गए, उन्होंने ऋषि कपूर टाइप ही रोल्स किए. या मेरे को जैसे होता है ना कि शाहरुख खान इज द किंग ऑफ रोमांस, लेकिन मेरे को हमेशा से पता नहीं क्यों ना ऋषि कपूर ही लगते थे. शाहरुख खान से मतलब आई डोंट नो, चलिए आप तो शाहरुख खान को बहुत ज्यादा, बट एनीवे मेरा ना जो बॉबी की बात आपने की ना, एक उनकी कहानी भी थी कि एक तो वो एक्सीडेंटली वो उस फिल्म में हीरो बने, क्योंकि मेरा नाम जो कि फ्लॉप हो गई थी, पैसे थे नहीं, तो राज कपूर ने सोचा कि घर से ही एक्टर को ले लो, अब किसी बड़े एक्टर को लूंगा तो पैसे देने पड़ेंगे. नहीं, एक किसी से बात भी चल रही थी, राजेश खन्ना में भी शायद, हाँ, शायद राजेश खन्ना की ही बात हो रही थी, लेकिन ही कुड नॉट अफोर्ड हिम. या ही कुड नॉट अफोर्ड हिम, तो उन्होंने कहा कि चलो घर से ही अपने एक्टर को ले लेते हैं. फिल्म भी हिट हो गई और ऋषि कपूर को लगा कि अब मैं ही हूँ नया स्टार. लेकिन सेम ईयर फिर जंजीर आ गई और अमिताभ बच्चन का जो जादू उस वक्त था, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से, ही हैज रिटन इन हिज बुक आल्सो कि आई वाज फाइटिंग द जगरनॉट कॉल्ड अमिताभ बच्चन. और ऊपर से उस वक्त जितने भी एक्टर थे सब वो ही मैन धर्मेंद्र हैं, विनोद खन्ना, टॉल डार्क हैंडसम जो आप कह रहे हो, उसमें ये बेचारे छोटे से लड़के लगते थे. तो इनके साथ कोई प्रोड्यूसर उस तरह की फिल्म बनाना नहीं चाहता था जिस तरह की फिल्में उस वक्त चलती थी, ज़्यादा एक्शन मारधार वाली. तो ये बस अपना वही खेल खेल में टाइप की फिल्में, सरगम, लैला मजनू, लेकिन कभी भी इंटेंस रोल नहीं मिला. तो ये जो इनकी जो रोमांटिक फिल्म है, उसमें रोम कॉम्स, जैसे हम कह रहे थे ना, रोमांटिक कॉमेडीज का जो जॉनर था, वो ऋषि कपूर से ही एक तरह से, आप मॉडर्न जो उस टाइम की मॉडर्निटी थी, रफू चक्कर और खेल खेल में, और ये जो अमिताभ बच्चन वाज द सीरियस गाय, देन ऋषि कपूर वुड प्ले द स्लाइटली फनी गाय, अमर अकबर एंथनी में. और ये और कौन सी उसमें यश चोपड़ा की एक और पिक्चर है, कभी हाँ, कभी कभी में, और एक और थी जो त्रिशूल में भी शायद, त्रिशूल में नो, ही वाज नॉट देयर, व्हिच वाज इन व्हिच ही वाज विद नीतू, और दैट वाज शशि कपूर. हाँ, करेक्ट. तो ये इस तरह का उन्होंने बैलेंस क्रिएट करने के लिए, दैट ही वाज द इंटेंस गाय हु वुड beat people up, and this guy was the boy next door, मम्मी ने चाय पे बुलाया है, वो उस तरह का उनका जो चाय पे बुलाया वाला जो किरदार था ना, it was set, it was like ऋषि कपूर फॉर द आस्किंग. और अगर किसी और को लेने की हिम्मत होती थी लोगों में तो लेकर आते थे, लेकिन वो he was the go-to guy for these kinds of हल्के फुल्के पारिवारिक रोमांटिक फैमिली ड्रामास में. ऋषि कपूर was paramount in that. हाँ, इन्होंने बताया था कि इनको इंटेंस रोल करना था. जैसे शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं ना कि मुझे हमेशा सब यार रोमांटिक रोल देते थे और मुझे एक्शन करने में मजा आता. तो ही वाज ऑलवेज, ऋषि कपूर को लगता था कि मुझे हमेशा स्वेटर पहना के डांस करवाते रहते, तो मुझे भी इंटेंस रोल चाहिए. तो सुभाष घई ऑफर्ड हिम कर्ज, और उसमें सब कुछ था, इंटेंसिटी भी थी, रोमांस भी था, सब कुछ था, और उन्होंने बहुत मेहनत भी की और थी, उसमें बदला भी था. तो वो कर्ज जब फ्लॉप हो गई ना, तो वो बेचारे डिप्रेशन में चले गए थे. उसकी बड़ी अलग सी स्टोरी थी. कर्ज को सबको लगता है ना कि इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, लेकिन उसकी रियलिटी ये कि वो फ्लॉप हो गई थी और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे. फिर देन प्रेम रोग केम, राज कपूर मेड प्रेम रोग विद हिम, और फिर वो हिट हुई, तो फिर उनका एक टाइम चेंज हुआ, एंड देन चांदनी एंड ऑल दिस हैपेंड. आपने कौन कौन सी फिल्म देखी है ऋषि कपूर की, जो कि ऋषि कपूर फ्रॉम द टाइम टीवी पे बोल रहा था, बोला आई हैड वॉच्ड, आई डोंट नो हाउ वेल दैट मूवी डिड. अरे दैट्स अ वेरी गुड फिल्म, और वो सुपर हिट फिल्म थी. इन दैट फिल्म आई कुड सी कि ऋषि डबल रोल, और उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर भी था उनका. He could do the negative also. So first half is all playboyish, then becoming a lover boy, to becoming somebody who is suddenly kidnapped or whatever, and then having a double role where he's playing this negative character. So that one film में you could see all of ऋषि कपूर packaged properly, कि वो आपको हंसा भी रहे हैं, वो आपको playboy के टाइम पे थोड़ा सा अभी, अब जब मैं देखती हूँ कि अरे यार ये तो playboy था, you know, all the girls in the office and all that, then he does that also, makes you like अरे यार कितना creep है. From creep to lover boy
to also be like, oh my god, that देखने से लगता है कि यार ये फिर आ गया, फिर से कुछ तहलका मचाएगा यार, ये कितना गंदा सा है, बेचारे को फिर से कुछ तो करेगा. As a child what I had watched, कि देख के लगता था कि यार ये फिर से आएगा, फिर से टेंशन होगा, अब क्या करूं. नहीं, उस टाइम में बोल रहा था, बोल एंड दीवाना, दे वर लाइक ऋषि कपूर के उस टाइम के 90s में सबसे बड़ी हिट यही दोनों फिल्में थी. दीवाना also used to come a lot on TV. That's how I know it, because मेरे जन्म लेने से पहले की मूवीज है ये सारे, और जो मैंने देखी हुई है, जो बहुत टीवी पे आती थी. तो इवन दीवाना में बट का खास रोल उनका ज्यादा नहीं था. एंड ही सेड कि शाहरुख के साथ काम करने के बाद लगा कि अब मेरा टाइम थोड़ा जा. लेकिन ये भी जरूर है कि उनकी जो जितनी भी फिल्में थी फ्रॉम द 70s ऑन, वो ही वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ मेनी ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. जब आपको याद होगा यादों की बारात, जो पहली मल्टी स्टारर समझ लीजिए, ही प्लेड दैट गिटार स्ट्रटिंग. नहीं, ही वाज नॉट देयर, नॉट इन यादों की बारात. नो वेट अ मिनट, हम किसी से कम नहीं. वो भी नासिर हुसैन की उसमें भी यू नो दैट होल गिटार स्ट्रमिंग स्ट्रटिंग, वो जो गोल चक्कर जैसे घूमता था उसमें डांस करते हुए. ओम शांति ओम कर्स का. एग्जैक्टली. तो ही हैज एक्चुअली क्रिएटेड दीज मूवीज व्हिच आर स्टिल ब्लॉकबस्टर्स. और उसमें आप अभी भी अगर आप पीछे देखें, अगर आप मुड़ के देखें कि बॉलीवुड में अगर आप रोमांटिक हीरोज की बात करेंगे तो आप ऋषि कपूर को पाएंगे राइट ऑन टॉप. मैंने तो बोला. मतलब अब शाहरुख वाज ओके, ही स्टिल कॉल्ड द किंग ऑफ रोमांस, पर अगर रोमांस करना सीखा है कोई तो वो ऋषि कपूर से, क्योंकि वो जिस तरह से वेरी चार्मिंग ग्रीन फ्लैग टाइप्स, वेरी सटल, वही the way he looks at you, और you feel कि अरे शाही कि अरे यार कितना अच्छे से देख रहा है, you know, that एकदम आइडल बनाना कि यार this is very nice to watch on screen time. ये मुझको कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे मुझे अपनी मम्मी को से या अपने खुद से शर्म आएगी कि who am I dating kind of. कि who is this guy, कि छुपाना नहीं पड़ेगा, इसको हमें छुपाना नहीं पड़ेगा. You can show off this man to the world कि this is the man I'm dating, you know, that kind of. जबकि डेटिंग वगैरह उस समय होती भी नहीं. अब के समय तो छुप कर ही होता था. डेटिंग था सीक्रेट डेटिंग. सीक्रेट जो भी मैं मिल रही हूँ किसी से या किसी से बात कर रही हूँ फोन पर. That झलक I saw थोड़ा बहुत when Shahid started as a lover boy. That थोड़ा सा झलक I saw. That very green flag, subtle, not going over the board to do things. And he always said ना, he used to say कि एक तो जो मल्टी स्टार फिल्म में जब मैं काम करता ना, तो मेरे कैरेक्टर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते थे, लेकिन ऑडियंस को ना वो दूसरे कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ जाते थे. जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि दामिनी का कैरेक्टर. तो दामिनी में पीपल लाइक सनी देओल, क्योंकि वो 2.5 किलो का हाथ बोल रहा है और वो चड्डा के अगेंस्ट चिल्ला करके कोर्ट में बोल रहा है, तो वो ठीक है, ऑडियंस कनेक्ट कर रही है, ताली बजा रही है. लेकिन तुम मेरा कैरेक्टर देखो कि एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरी बीवी है, उसने मेरी ही वाइफ के अगेंस्ट, मेरी ही फैमिली के अगेंस्ट एक केस कर दिया है, और मुझे अपनी बीवी को भी सपोर्ट करना और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मेरे कैरेक्टर में है, और वो सबसे टफ कैरेक्टर है, लेकिन ऑडियंस को वो कैरेक्टर ज़्यादा पसंद ही नहीं आया. तो वो इस बात को लेके बड़े सैड रहते थे कि यार मेरे कैरेक्टर बड़े चैलेंजिंग होते थे, लेकिन ऑडियंस को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि इसमें कितना चैलेंज है इसको प्ले करने में. इन्हें सिर्फ एक मसाला पसंद आ रहा है जो सनी देओल ने कर दिया चिल्ला के, तारीख पे तारीख, और उसका डायलॉग याद है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी वर्नरेबिलिटी देखो कितना है. हाँ, ये तो है. और ये वाला जो आपने बोला ना, ये दिस काइंड ऑफ इन बिटवीन थिंग, ऋषि कपूर हमेशा से केपेबल थे, लेकिन क्योंकि उनका एक तरह की इमेज बन गई थी, और ये आज तक बॉलीवुड की प्रॉब्लम है कि जब हम किसी एक्टर को या किसी स्टार को उनकी इमेज के प्रिजनर बना देते हैं, तो फिर हम ये नहीं चाहते कि वो उधर से टूट कर आए. तो बिल्कुल ही नहीं. अगर ज़रा से भी लीक से हटे तो हमें लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड ऋषि कपूर वॉज आई थिंक द विक्टिम ऑफ दैट, क्योंकि उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया अगर अलग तरह का रोल, जब वो when he was a young actor, और जब वो बाद में आए later, then he became, देन फिर उनकी इमेज जो थी ना, वो फादर टाइप की हो गई थी कि अच्छा अब मैं अपने हीरो को, अपने लड़के को, वो लड़के के साथ उन्होंने रणबीर के साथ भी एक बहुत खराब फिल्म करी थी, बेशर्म. एग्जैक्टली, इट वाज सो बैड. पर उसमें नीतू सिंह एंड ऋषि कपूर प्ले रणबीर्स पेरेंट्स, और वो अगर वो चल जाती वो, लेकिन पिक्चर तो इतनी खराब है कि वो बननी ही नहीं चाहिए थी पहली बात. लेकिन ये है कि एक उसमें देखने को मिल जाता है कि व्हेन
natural actors. Neetu Singh was always Yeah. also a very good natural actor, and all three of them came on screen. अगर उनको कुछ करने को मिलता तो that would have become a template, लेकिन वो हुआ नहीं. क्योंकि जैसे फिल्म लव इतनी आजकल बेकार में थी. भी तो थे ना, लव हाँ. आजकल Yes, he एंड was देन there. हम तुम हम तुम ये हम उस तुम दिन- में सैफ के फादर फादर बनते हैं जो. और वो हाँ. उसमें एक सीन है जब वो लव आजकल में सैफ अली खान और ऋषि कपूर का ऐसे ही चाय पे डिस्कशन हो रहा है, एंड ऋषि कपूर इज टॉकिंग अबाउट हिज पुराने जमाने का प्यार व्यार, एंड सैफ अली खान इज सेइंग कि तो कुछ हुआ कि नहीं आप लोग के बीच में. तो ऋषि कपूर कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ जो तुम बार बार बोल रहे हो ना, हम लोग जानवर नहीं थे तुम लोग की तरह. That way Namaste London also. He's हाँ, such Namaste a London, great. हाँ. जब भी वो presence उनकी बहुत अच्छी हाँ. थी. To feel guilty. हाँ. और जो पूरा to find a groom for Katrina, हाँ. and from there to the being the Punjabi boy, and then suddenly feeling guilty कि यार अक्षय की life खराब कर दी मैंने. कॉमेडी भी ठीक ठाक कर लेते Yeah, थे yeah, ऋषि very nice. कपूर, So है all ना? the entire rugby thingy जहाँ पे दौड़ के हाँ. भागते हैं, the entire scene is so pleasant to watch. उनका. What was your reaction when you first saw अग्निपथ? और मैंने जब देखा रॉफ लाला ऋषि कपूर को, मेरे को तो एकदम बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार ये बंदा कहाँ से कहाँ, और ये क्या acting हाँ नहीं और वो सुरमा लगा करके लड़की बेच रहा है. एक जमाने में भाई ही यूज्ड टू बी द लवर बॉय, ये लड़की बेच रहा है. नहीं तो that is what हाँ. actually calls for a very secure actor. Yeah. अगर हम इतने सिक्योर हैं अपने स्टारडम में Yeah. कि हम ये रोल करेंगे और लोग हमें एक्सेप्ट भी करेंगे और हमको प्यार भी करेंगे, क्योंकि इन इंडिया यू नीड टू फॉल इन लव विद योर हीरो. तभी तो हम लोग जो बात करते हैं कि ग्रे शेड नेगेटिव हम ही लोग बात करते हैं, बट पीपल इन दिस कंट्री दे नीड टू फॉल इन लव विद द एक्टर्स, दे नीड टू फॉल इन लव विद द हीरोज, विद द हीरोइंस. इसीलिए जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया ये वाला, इट वाज अ रियली big thing Yeah. for a star of his stature to do that, and I think he only did it because it Karan Johar का production था वो इसीलिए, क्योंकि उनको पता था कि ये film will go big, and it is one of Hrithik's Biggest career's biggest films, though as a remake it did not. कैंडल भी नहीं उसको नहीं, जला बिल्कुल भी, सकता है हाँ, कि मेरे वो को जो तो, हाँ. अमिताभ बच्चन की जो अग्निपथ अच्छा थी उसका, वो तो, और उसका जो पूरा वो तो प्रमोशन था इतनी, हाँ, अग्निपथ 2 हाँ, का, हाँ. उसका एवरीथिंग वाज अराउंड ऋतिक रोशन एंड संजय दत्त. वो जो कांचा चीना का वो जो गेटअप दिया था, बट द पर्सन हु स्टोल द शो इट वाज ऋषि कपूर. मतलब अलग ही लेवल पे लेकर के वो परफॉर्मेंस में तो चले he गए. did- because of the fact that it was so different from anything we Yeah. had seen before. Yeah. He was completely like 360 degree उन्होंने अपने को चेंज कर लिया था उसके लिए. मुझे सबसे ज्यादा पसंद 2 दूनी 4 आई जब उनके Very सेकंड nice इनिंग है में ना ना, यार very, वो, हाँ, मतलब एक दिल्ली के प्रोफेसर मैथ्स टीचर का कैरेक्टर वो प्ले कर एक रहे हो मिडिल इतना क्लास मैन नेचुरली. बीइंग सो प्रॉपर फादर, टिपिकल इंडियन typical फादर Indian की father क्या वाला कर रहे हो, ये क्या character, चला हाँ. रहे हो, पैसे कहाँ से आएंगे, ये बंद करो, फॉलो करना बच्चे को कि बच्चा जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है. उस तरह का Very- कैरेक्टर देख के हमेशा लगता है ना कि ये तो कोई थिएटर का एक्टर कर सकता है, का बट कि ये, कार में हाँ. चलते हैं, कार में चलते हैं, कार नहीं है तो कहाँ से जाएंगे, कार में नहीं जाना, कार में वेरी होता है ना कि ये तो घर पे ऐसे बड़े हुए हैं ये सब देख के, एंड देन यू आर वाचिंग दैट ऑन स्क्रीन. वो सबकी लाइफ ऐसे ही होती है. वो वेरी रिलेटेबल था. बोल्ड वाज मुल्क when I Mulk, watched. yes, हाँ, हाँ, Very मुल्क में अनुभव बोलने सिन्हा, वाली yes, थी. yes, very yes, yes, fearless हाँ. decision that he has taken in हाँ. his career कि मैं तो करूँगा. वो उसमें वो थे क्योंकि रियलिटी में भी he was a very carefree person. किसी की judgment validation की इनको कभी से जरूरत नहीं पड़ी थी. जितना हाँ. मैंने पढ़ा है या उनको सुना Yeah, है yeah, yeah. और जो उन्होंने किताब लिखी है, Yeah, yeah. he was a very fearless, I don't care kind of मीडिया के person. साथ भी उनका इंटरेक्शन उसी तरीके का होता fearless था. भी नहीं, he was actually this lover boy जो उनकी lovable image थी स्क्रीन पर. he was not exactly Like very that. lovable No. or हाँ. likable. Likeable भी Likeability भी इतनी, he was very like, you know, if he liked you he liked you, and if he didn't, and he could care less. And that was a very different from this curated image जो आजकल के stars present करते हैं. उस समय एक ये था कि they were very real to who they were. And Rishi Kapoor was well known for being bad-tempered or being short-tempered or just being moody. And he was also, from what I've heard and from what I've read about, is also that he had problems with alcohol, and there were difficulties with his domestic in his life, and that Neetu Singh was a woman who handled him with
ग्रेट डेकोरम एंड नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें जो निकल के आती थी सिर्फ गॉसिप मैगजीन्स में कि बहुत सारी मुश्किलें आई, ये करी, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन बिकॉज इट वाज एन ओल्ड फैशन काइंड ऑफ अरेंजमेंट एंड वट एवर दे हैड गोइंग बिटवीन द टू ऑफ देम, they stayed. And then of course when he fell seriously ill, when the cancer thing was not known for a very long time, because he kept going to the US for his treatment, but it wasn't as if he was talking about it or advertising it. ऐसा कुछ भी नहीं था till the time he had to. तब की बात है. लेकिन एक किताब लिखी है हमारे जो एक फिल्म क्रिटिक एंड फिल्म जर्नलिस्ट और जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं असीम छाबड़ा करके. अच्छा. उन्होंने शशि कपूर पे किताब लिखी है. ऋषि कपूर. शशि कपूर. अच्छा, शशि तो उसमें ऋषि कपूर से उनकी काफ़ी मुलाकात हुई क्योंकि उन्होंने वो किताब लिखी थी आफ्टर शशि पास्ट अवे. सो उसमें एक आई थिंक ही टॉक्स अबाउट हाउ ऋषि कपूर केम टू न्यूयॉर्क वेयर ही वाज कि नहीं मैं तो इस वाले होटल में नहीं रुकूंगा, मैं इसमें रुकूंगा क्योंकि राज कपूर इसमें रहते थे. तो ही हैड this very strong connection with his father. तो ये सारी चीज़ें भी थी. He was a very strong family man with family values, and yet he was this guy who was, who couldn't care less. So a complex guy. When I still remember pandemic का time था already, इतनी sad थी. मैं नई journalist थी, 1-1.5 साल हुआ था मुझे journalist बन के. Suddenly this lockdown is happening. एक ऑफ मिला था. कोविड के टाइम में मैं रोज ऑफिस जाती थी. एक ऑफ मिला था, मैं बैठी हूँ एंड देन आई एम रीडिंग दिस न्यूज़. आई एम लाइक व्हाट, आई कुडंट बिलीव. और वो एक दिन के बाद हो ना इरफान खान and Rishi Kapoor happened back to back. I am like what is happening? And already so depressed, seeing people without oxygen, then seeing good actors dying, then sitting in a corner not understanding what to do. लोग दिख नहीं रहे. It was a very depressing time. And that movie was also good जिसमें दोनों इरफान और ऋषि कपूर एक साथ थे. D-Day. वो उसका वो फ्रेम उस वक्त बहुत वायरल होता था कि ये दोनों अब नहीं रहे. बट दैट मूवी मुझे बहुत पसंद थी. D-Day. हमने निखिल अडवाणी की उस फिल्म के बारे में पहले बात भी की थी.